जाऊं, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा। ओ दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का ये रोग है, दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि ना रहे दिल उदास यूं, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि ना रहे दिल उदास यूं, आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा 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 प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप Thank you, ना Jesus. करा, Thank you, Jesus. तेरा रूह सिखावे Welcome, मैनू, your Father. Welcome, Holy Spirit. मैं कुछ स्वागत है प्रभु जी आप आपका। ना करा, स्वागत है इब्राहिम जाकुर इस याकूब के दिल दी परमेश्वर आप। है गवाही, इस Thank you, Holy दिल दी Spirit. है गवाही कि मैं Thank you, कोई Jesus. पाप ना करा, इस Thank you, दिल Jesus. दी Thank you, thank you, है thank you, Father. गवाही कि मैं कोई पाप Thank you, ना Holy Spirit. करा, तेरा रूह दिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा, इस दिल दी है गवाही कि मैं कोई पाप ना करा, इस दिल दी है गवाही कि मैं कोई पाप ना करा, तेरे नाल खड़ा मैं, जीवे मूसा नाल खड़ा सी, मेरा हाथ दा उठदे सी, ना उन कोई सकदा हरा सी, ओ तेरे नाल खड़ा मैं, जिਵੇਂ मूसा नाल खड़ा सी, ओ मेरा हाथ दा उठदे सी, ना हुन कोई सकदा हरा सी, मैं गवाच पीड़ वांगदा तेनू लावांगा, मैं गवाच पीड़ वांगदा तेनू लावांगा, तू दिल ना छड़ी मैं तेरा कदे हथ ना सही से परमेश्वर की उपस्थिति में छड़ांगा, बैठे। तू दिल ना छड़ी सही मैं से परमेश्वर की तेरा उपस्थिति में कदे बैठे। हथ ना छड़ांगा, तू दिल ना छड़ी मैं तेरा कदे हथ ना छड़ांगा, मैं तेरी सूरत अपने हत्था उत्ते खोदी होई आ, मैं तेरी सूरत अपने हत्था उत्ते खोदी होई आ, दिल मेरा रोया बार बार तेरी अख जदों भी रोई है, दिल मेरा रोया बार बार तेरा अख जदों भी रोई है, मैं दुखा वाले दल दल विचों, मैं दुखा वाले दल दल विचों तेनू कढांगा, तू दिल ना छड़ी मैं तेरा कदे हथ ना छड़ांगा, तू दिल ना छड़ी मैं तेरा कदे हथ ना छड़ांगा, तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा,
तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा। इस दिल दी है गवाही कि मैं कोई पाप ना करा। इस दिल दी है गवाही कि मैं कोई पाप ना करा, कि मैं कोई पाप ना करा, कि मैं कोई पाप ना करा। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को फिर से अवसर दिया। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आप जो भी बोलना चाहते हैं प्रभु हमारे मध्य में होकर कार्य कीजिए। कब्जा कीजिए प्रभु, बोले और बातचीत करें। हम पर अनुग्रह करें। इस समय को कीमती बना दीजिए, बहुमूल्य मोती बना दीजिए। अनुग्रह कीजिए। आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। वी वेलकम यू लॉर्ड फादर, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आप एक एक खून को हमारे पर चढ़ा, तेरे लहू से हमें सभी को शुद्ध धो के पाक और साफ कर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बैठने के आसपास से यहाँ पे मैं बाइबल खोली, मैंने एक शब्द मेरे सामने आता है, वचन 9 नियम का, कि तू, उसमें लिखा है कि तूने मेरी बात की प्रतीति ना की। तूने मेरी बात की प्रतीति ना की। बैकग्राउंड में बस आपको नॉइस आ सकता है कि छोटा बच्चा है हमारा, प्रभु की दया से। ध्यान से सुनना कि तूने मेरी बात की प्रतीति ना की। और अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में, ये है यूहन्ना की पत्री में है शायद, पहले अध्याय में, जहाँ पर जकर का जो कोई मैटर था, जकरिया के हॉल में, तो परमेश्वर के दूत ने उसको एक दर्शन देकर कहा था कि कैसे होगा। उसने प्रतीति नहीं की और लिखा है वो लगभग कुछ महीने तक। इस बात को गहराई से पकड़ना। तो इस जैसे इस वचन को पढ़ा, कुछ बातें आने लगी कि लोग, द पीपल आर डिनाइंग, समझ रहे हो, कि जो लोग हैं वो वचन की प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं, वो उस शब्द की प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं, वो उस अगुवाई की प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं, वो उस शब्द की, वो उस गाइडेंस की, वो उस वर्ड की जो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो सेवक है, चाहे वो अभिषिक्त है। वचन 1 मिनट में पढ़ के बताता हूँ आपको। यह है लूका की पत्री, पहला अध्याय और उसकी 20 आयत में। लूका 1 का 20। मेरे बेटे का सोने का टाइम हो रहा है। हल्का में सो रहा सकता है, ठीक है, लेकिन वचन पे फोकस करना। लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बात की जो अपने समय में पूरी होगी वो प्रतीति ना की। इस वर्ड पे फोकस हुआ है। हालेलुया। एक सेकंड, 5 मिनट। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को ले। एक जो ये वर्ड है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतीति ना की।
हमारे लिए आज एक करेक्शन है ये। मैंने इस चीज को नोटिस किया है बहुतों की लाइफ में, मेरी वाइफ ने भी नोटिस किया है। इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को जब कुछ एडवाइस दी गई, कुछ अगुवाई के विषय में बताया गया, कुछ शिक्षा दी गई, कुछ बतलाया गया, कुछ करेक्शंस, कुछ परफेक्शंस, कुछ चेंजेस को लेकर, तो कई बार कुछ लोग इन बातों पे शक करते हैं या कई बार वो प्रतीति नहीं करते हैं, तो वो उस डिलीवरेंस उस तरीके से कहीं नहीं देख पाते, और लेकर शक करने वाले कुछ नहीं पाते। लेकिन जो प्रभु दास को दास जानकर ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। परसों की बात है, कल पता नहीं परसों की बात है, कोई कुछ कह रहा था कि क्या कहते हैं, तो इतने में मोनिका सिस्टर ने एक मैसेज किया। मैंने उस मैसेज को देखा, इनको ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए। और ये इन लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि जो इन्होंने सीखा है, जो इन्होंने अपनाया है, और वही सिखा रहे हैं। समझ पा रहे? और दूसरी बात यह है, मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने उस बात को फोकस किया, लेकिन जिन्होंने किया, जिन्होंने इस बात को लिया, समझे, और वो सीखे, करेक्शंस में आए, ये बहुत उत्तम बात है। जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। चाहे वो आपको लिख कर दी जा रही है, बोल कर दी जा रही है, कॉल पर दी जा रही है, सामने बैठा कर दी जा रही है, या मीटिंग में दी जा रही है, आपके चर्च में दी जा रही है। तो मेन थिंग इज दिस, जो बिब्लिकल है वो हमें मानना ही है, उसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है मानने। हालेलुया। प्रतीति, मैंने रेणुका सिस्टर को कुछ बात बोली, अगर ये उस बात को इग्नोर करे, उसके अनुसार काम ना करे, तो उसकी प्रतीति नहीं कर रही थी, हल्के में ले रही है परमेश्वर के वचन को। और जैसे ये काम कर रही है उस बात पर, तो परमेश्वर उन चीजों पे एक्ट करना शुरू करता है। परमेश्वर का ऐसे नहीं होता। अगर अब अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस सिने पर्वत पर, उसका नाम मेल पता नहीं सिने पर्वत था, जो भी था, उस पर अगर नहीं लेके जाता, तो परमेश्वर वहां पर एक मेढ़े का इस्तेमाल, मतलब एक मेमने का भी इंतजाम नहीं करता। ताकि कितने हाथ से बजती है? 2 हाथ से। शुरुआत किसको करनी है? आपको और मुझको। अगर एलिया धरती पर नहीं कहता तो यहोवा उसकी नहीं सुनता। एलिया धरती पर नहीं मांगता तो स्वर्ग से आग नहीं उतरती। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना ना करता, मूसा यहोवा की दुहाई ना देता, तो समुद्र 2 भाग नहीं होता। अपने हिस्से के काम खुदावन ने कहा था, तुम मेरी क्यों दे रहा है, तेरे हाथ में लाठी है। इट मीन्स परमेश्वर ने आपको मुझे कुछ दिया, नॉट यूजिंग दिस, उसको काम में नहीं ला रहे हैं। ओबे मतलब बात मानना, जैसा कहा जा रहा है एज इट इज उसके अनुसार करना। प्रभु ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहे, तेरे हाथ में क्या है? लाठी, उठा उसको समुद्र पर, हाथ बढ़ा। समझे आप? समुद्र 2 भाग किसने किया? पता किसने किया? परमेश्वर ने किया। अपने हिस्से का काम किसने किया? मूसा ने। इट मीन्स द लॉर्ड इज गॉडिंग टू देम मोसेस। परमेश्वर का उठा लाठी, किसका काम था? क्या परमेश्वर का था? जब एज इट इज इन हुए को स्वीकारता है। मैं कह रहा हूँ जो बात बाइबल के अनुसार नहीं है उसको मत सुनो, इग्नोर कर दो, फोकस मत करो। लेकिन जो बात की चर्चा बार बार करता है, शक करता है और ध्यान नहीं देता, वो अपने डिलीवरेंस को कैद कर लेता है। एज इट इज नहीं कहता, एज इट इज उसके ऊपर वो व्यक्ति कार्य नहीं करता, उसके ऊपर अमल नहीं करता, उसके ऊपर फोकस नहीं करता, किसी का स्टाफ नहीं चल रहा। क्वेश्चन है, आप उसको पूरा करो, परमेश्वर अपने हिस्से का काम पूरा करेगा। प्रतीति नहीं किया, अभी आपके सामने यही पढ़ा ना मैंने। इस मेन वर्ड पर मेरा फोकस है, टू द पॉइंट। Many people are not following the word of God as it is.
अपनी समझ का सहारा लेकर कई बार उसके अंदर अपने तरीके से उसको कुछ अप एंड डाउन्स घुमाना फिराना या अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? हालेलुया। ये वेरी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी मान लो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, याद है? मान लो मैंने रेणुका को बोला कि सिस्टर जी आप एक काम करें, आप हमारे चर्च के लीडर हैं, आप एक काम करें मेरी वो गाड़ी खड़ी है सामने, ये मेरी बाइक खड़ी है सामने, उसमें ना बाइबल रखी हुई है। एक लॉकर है, बाइक में लॉकर टंगा हुआ है, उसमें वो रखी है, उस बॉक्स की चाबी से ताला खोलना, उसमें से बाइबल निकाल के लेकर आना। लेकिन कैसे लानी है? आपको जाना है, थैंक्स बोलकर उसका लॉक खोलना है। बाइबल निकाल के लॉक बंद करके थैंक्स बोलकर बाइक का एक चक्कर लगा के आना है और मेरे पास ला के देनी है। रेणुका सोच सकती है यार ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बाइबल मंगाई है, बाइबल ला के दो, थैंक्स का क्या करना है इसमें, थैंक्स का क्या काम, ये चक्कर क्यों मरवा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही इन्होंने लॉक को लॉक करके थैंक्स बोला और बाइक पे जैसे इन्होंने एक चक्कर लगाया, आधे चक्कर में ही इनके सामने से एक ट्रक निकली भीड़ में और ये समझ गई कि प्रभु के दास ने मुझे एक चक्कर मारने के लिए कहा था, जैसे ही मैंने आधा मारा ना इतने में मैं बच गई। अगर मैं सीधी आती ना तो सीधा ट्रक से टक हो सकती थी। समझ पा रहे हो? एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हजारों सवाल थे रेणुका के पास में, हजारों सवाल थे उस अंधे के पास में कि मैं रोज मुंह धोता हूँ, क्यों मुंह धोऊं आज? प्रभु ने कहा शीलो के कुएं धो ले। प्रभु ने कहा जा कुशल से जा, जा उस बीमारी से बची रहे। उन्होंने कहा ये कहा वो कहा, एज इट इज जिन जिन लोगों ने फॉलो किया खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। रेणुका चाहती तो मेरे से फालतू के सवाल कर सकती थी कि मेरे को क्यों भैया चक्कर लगाने के लिए क्यों कह रहे, क्या हो गया इनको, आज इनको बाइबल चाहिए, बाइबल आके देनी था। अरे भैया बात क्यों हमारे, लेकिन उसको नहीं पता है अभी मैंने क्यों बोला। भले ही कोई ट्रक नहीं आ रहा था, रेणुका ने जैसे ही बिना कुछ सोच विचार के जैसा मैंने कहा एज इट इज किया, रेणुका के बैठते के साथ ही रेणुका कॉल आया। रेणुका कॉल आता है कि मम्मी टीचर ने बोल दिया काम हो जाएगा। रेणुका खुश। रेणुका बोलती है अरे पास्टर जी भी तो प्रार्थना भी नहीं की है, काम मेरे पास कॉल भी आ गया गुड न्यूज का, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपने यहाँ पर अधीनता दिखाई है, आपने वर्ड को फॉलो किया है, उस शब्द को फॉलो किया है, प्रभु के दास को दास जानकर ग्रहण किया है। आपने उस व्यक्ति के समान चार बातें, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के समान चार बातें कहते नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सो मेनी थिंग्स। जब खुदा खुद कहता है तो वो टाइम होता है, वी हैव टू कीप क्वाइट एंड जस्ट लिसन दैट वट एवर ही वाज सेइंग। जो कुछ भी खुदा कह रहा था वो हमें सुनना है ताकि हम उसको आगे फॉलो कर। मान लो रेणुका से मेरे को क्या चाहिए, मान लो क्या चाहिए मेरे को रेणुका से, रेणुका के पास बढ़िया वाला कंप्यूटर है। मैंने कहा रेणुका सिस्टर मुझे आपसे कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये काम है वो काम है, ऐसा कह के मैंने फोन काट दिया, तो मुझे पता चलेगा कि रेणुका का रिप्लाई क्या है? नहीं, मुझे सुनने के लिए कॉल पर ही रहना होगा और चुप लगाना होगा, क्योंकि जो टाइम फिर आगे रेणुका का है उनका बोलने का मेरा सुनने का, ये वही है यिर्मयाह 33:3। मैंने अपनी बात कह ली, बात खत्म करके अपनी, आई हैव टू वेट व्हाट इज द आंसर, खुदा क्या कहना चाहता है।
क्या पता रेणु मेरे को वो चीज ब्लेसिंग में देने वाली हो, क्या पता रेणुका ने बोला हो कि भैया वो कंप्यूटर तो मैंने उठा के रख दिया भैया, अभी तो मुश्किल हो पाएगा। क्या पता रेणुका बोल रही भैया कंप्यूटर मैंने बेच दिया। क्या पता रेणुका बोल रही भैया मैं तो आपके घर पे ही देने आने वाली थी। वो तो फोन पर रहने के बाद ही पता चलेगा ना। क्या पता रेणुका बोल रही भैया मैंने वो एक मेरे भाई को जरूरत थी, मैंने उसके यहाँ पहुंचा दी, सॉरी मैं नहीं दे सकती, मेरे पास अब नहीं है। जो भी बात है वो तो कॉल पे ही पता चलेगी ना, मुझे सुनना पड़ेगा धीरज के साथ, उसकी सुननी है। नामान कोड़ी को याद करो एक बार। नामान कोड़ी को क्या कहा था खुदावन के दास ने, नबी ने, एलीशा ने कहा था कि जा उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार लो। जो जला गया था नामान है। मेरे को तो लग रहा था ये परमेश्वर का नबी मेरे सर पे हाथ रखेगा, 4-5 बातें कहेगा, भविष्यवाणी करेगा, यहोवा के नाम से कुछ करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ये तो मेरे को नहाने के लिए कह रहा है भाई, रोज नहा के आता हूँ मैं, और इस नदी में नहाऊंगा, अपने घर की नदी में क्यों ना नालू में, नहाने के लिए थोड़ी ना हूँ यहाँ मैं तेरे पास। ऐसा चुप। लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी, शायद वहाँ कोई व्यक्ति था, पता नहीं दास था, उसने कहा तुम्हें ठीक होना है, जैसा वो कह रहा है वैसा कर लो। सीधा गया यरदन नदी में, पहली डुबकी मारी। ध्यान से सुनना किस किस हद तक एक इंसान परख जाता है। पहली डुबकी मारी, कुछ तो हुआ ही नहीं, डुबकी मार के बाहर आ गया। दूसरी डुबकी मारी, कुछ नहीं हुआ। कब जाएगा ये कोड? एलीशा झूठा था। मेन चीज एज इट इज व्हेन यू डू दिस द लॉर्ड ऑलवेज फोकस ऑन यू। भी आप कहे अनुसार करते हो ना, जब उस बात को पूरा कर लेते कि हाँ, परमेश्वर का फोकस आपके ऊपर पूरी तरीके से रहता है, ताकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ ना ठहरे। इस कार्य के लिए उसको भेजा, वो कार्य पूरा हो। तीसरी डुबकी, चौथी डुबकी, पांचवी डुबकी, छठी डुबकी, कुछ तो हुआ ही नहीं। वो चाहता तो छठी डुबकी में बाहर आ सकता है, और बहुत से लोग ये ऐसे हैं, छठी डुबकी की तो बात बहुत दूर है, दूसरी डुबकी में ही बाहर आते हैं। बहुत से तो यरदन के पास जाते भी नहीं। मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। मरियम के समान बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम पे लोग। मरियम से कहा था यहोवा ने, हे नारी भयभीत ना हो, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तो एक पुत्र जन्मेगी जिसका नाम यीशु होगा। उसने कहा प्रभु मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। उसने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होगी, परमेश्वर की सामर्थ उस पर छाया करेगी। उसका पता है आंसर क्या होता है, जब उसको सारी बात समझ में आ जाती है। एक ही आंसर होता है, लॉर्ड, परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज। आज बहुत सारे लोग यही मात खा जाते हैं, और वो कहता अपनी समझ का सारा नाम है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। ने कहा था कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो। पवित्र बाइबल में यीशु के भी यही वर्ड थे, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब पिता की इच्छा मांगते, हमेशा खुदा बेस्ट करता है। जब कहे अनुसार करते हैं, बचते हैं लोग, ब्लेस होते हैं, आशीषित होते हैं। पढ़ो नए नियम में साफ, हमें हमारे पास है उदाहरण। स्वर्गदूत ने कहा, जिन्होंने स्वर्गदूत की बात एज इट इज मान ली, वो बड़े और ब्लेस हुए, कोई अटैक नहीं हुए, और कोई दुविधा में, कोई परेशानी में नहीं पड़े। लेकिन जब करने के बारे में पढ़ते थे, उसने क्या किया? बातें करने लगा, पूछने लगा, ये वो बहुत सी चीज बोली। जकर्या ने बहुत सोचा मन में। स्वर्गदूत ने एक बात बोली, देख तूने जो बात पर शक किया है ना, तू मौन रहेगा, अब ध्यान रखियो। अभी आपके सामने मैंने क्या वचन पढ़ा, तू लिखा है साहब, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, लूका की पहला अध्याय, उसको पता नहीं कौन सी आयत थी, ध्यान नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। लेकिन सुनो कि जो बात तुझसे कही गई, तूने उस बात की टीकी ना की। यू डिड नॉट फॉलो दैट एज इट इज। सोच कर देखो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उनके फॉलो ना करने की वजह से सिखाने वालों का कुछ भी नहीं घट रहा, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं, लिखा है जो वचन को सुनेंगे, जो उस पर चलेंगे, वो जिएंगे। हालेलुया। और जो जी रहे हैं,
वो दूसरों के लिए जीवन का कारण बन रहे हैं, वो अपनी समस्या में नहीं पड़े हुए। अपनी आँखों को बंद करो, उस बात को अपनी लाइफ में रेक्टिफ़ाई करो। अगर आपके द्वारा किसी को जीवन मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप फ़ॉलो करना शुरू कर रहे हो या फ़ॉलो कर रहे हो एज़ इट इज़ जो बताया जा रहा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, खुदावन के दास-दासी के द्वारा, दैट यू आर फॉलोइंग दिस। कभी ये हो नहीं सकता कि आपको पीछे मुड़कर देखना पड़े या फिर आपकी लाइफ़ वहीं पर एक ही जगह पर है, ऐसा हो नहीं सकता। वो वचन ऐसा है कि खींच लेगा आपको। वो अभिषेक ऐसा है कि बढ़ा देगा आपको। वो नदी ऐसी है कि टिकने नहीं देगी एक जगह, वो फ्लो ओवरफ्लो होने देगा आपको, आपकी लाइफ को ओवरफ्लो कर देगा। तो सोचो एक बार, जिसको जैसा कहा है जब उसने उसके अनुसार काम किया है। हालेलुया! आपने रिजल्ट देखे हैं, उनकी लाइफ में नहीं दूसरों की लाइफ में देखे, इसी मीटिंग के अंदर देखे और मैं कह रहा हूँ और देखोगे रिजल्ट्स। इन समय निकल रहा है, कब मानोगे? कब मानोगे? मान लो। करो तो सही कुछ। हालेलुया! समझ रहे हो? एलीशा ने नदी पर पानी लिया। लोगों को लग रहा था ये कुछ ऐसी-ऐसी प्रार्थना करेगा क्या नमक और पानी मँगा रहा है। ऐसे कुछ शायद हुआ था। पवित्र शास्त्र में कितने बड़े ऐसे काम हुए जहाँ पर धोखा देने वाले मैं कहूँ सवाल उठना लाज़मी था। 100% सवाल उठने चाहिए थे। एलिय्याह को देखो, लोग हँसने लगे, हैं ऐसे कैसे कर सकता है भाई, ऐसे कैसे आग आ जाएगी इसके, अब तो आग भी नहीं लगेगी, तो पानी से तूने सारी की सारी वेदी को तो पानी से सारा वेदी को तूने गीला कर दिया, वो कैसे जलेगी? इफ यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, किसी भी प्रकार की अगर कितनी भी कठिनाइयाँ आई ना, चुटकी में गायब हो जाएँगी वो आपकी लाइफ से। क्यों? मैं कह रहा हूँ आपने खुद कठिनाइयाँ खड़ी करी हैं या किसी और ने कठिनाइयाँ खड़ी करी हैं। इफ यू आर द फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड देयर इज़ नथिंग टू कंट्रोल ऑन, मत ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर आप कंट्रोल ना कर सकें। एलिय्याह ने एक बात कही थी, सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, मेरे भी ना कहे, ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी ऐसा कुछ। और लास्ट में ध्यान से सुनना, फिलिपियों में पता नहीं 21 नहीं पढ़ते ऐसे कुछ लिखा है, जब एलिय्याह ने प्रार्थना की, ठीक है, वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, हम ये क्या टाल नहीं सकते यार, वो तो सामर्थ्य थे, अभिषेक थे, सामर्थ्य और अभिषेक उनमें हमारे से ज्यादा था। और जिसके अंदर जितना सामर्थ्य और अभिषेक है, जिसके अंदर जितना ओबीडियंस है, जितना डर है ना, वो हमसे ज्यादा पिसा है। ऐसे ही नहीं मिल गया सभी को, ये लोग पानी ग्लास लोटे से भर के दे दिया, ले भाई पी ले। पिसे हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, त्यागा है उन्होंने अपने आप को। नहीं मिला, रोटी मिली नहीं मिली, किसी ने पूछा नहीं पूछा, कोई यहाँ सोच रहा नहीं पहुंच रहा, कोई घर में रख रहा नहीं रख रहा, कहीं भी पेड़ दिखा वहीं सर टिका लिया। प्रभु ने बोला चल उठ, तो उठ, खड़ा हो, निनवे शहर को जा, एलिय्याह उठ, चल रोटी खा और चल, तुझे 40 दिन का सफर करना है। मूसा इधर आ, यहोशू सुन उठ, यहोशू इधर आ, मेरे दास मूसा मर गया है, यहाँ बांध और दृढ़ हो जा, भय ना कर, तेरा मन कच्चा ना हो। इब्राहिम अपने पुत्र को लेकर उस पहाड़ पर चला जा, उठाओ सुबह तड़के उठ, सोच कर देखो ना, ऐसे जिसने फॉलो किया क्या क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा आपको ब्लेस ना करे? पॉसिबल है यार, ये नामुमकिन बात है कि आप फॉलो कर रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस ना करे। वो हिल जाएगा, वचन से बना हुआ है। जैसे मैं रेणुका से बात करता हूँ, मोनिका से बात करता हूँ, पराजिता से बात करता हूँ, जब मेरे सिस्टर्स लोग और भाई बहनों से बात करता हूँ, मेरी बात को ना सबसे ऊपर रखते हैं ये मेरी नहीं, वचन को ऊपर रखते हैं और वचन है उसको फॉलो करते हैं। सिखाने की बात ये नम्रता से सीखते हैं,
करेक्शन की बात होती है, सीखते हैं। डांट फटकार की बात होती है, सीखते हैं। चाहे मीटिंग में उनको डांटो, चाहे अकेले में इनको ग्रुप में डांटो, करेक्शंस लेते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। चाहे भले ही सही थे, चाहे गलत थे। जितना मुझे समझ में है ना, सीरियसली, जितना मुझे याद है, आज तक रेणुका ने मेरे से कभी ज़िंदगी में बहस नहीं की। जितना मैंने बोला है, उतना रेणुका ने मेरी बात को फ़ॉलो किया है, एज़ इट इज़। समझ पा रहे हो? और जैसा मैंने इनको मोनिका सिस्टर और जो भी अपराजिता सिस्टर जो भी ये हैं, जब मैं इनको किसी बात के लिए कुछ काम करने के लिए कहता हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हैं। सीट खाली है, कटा रहा है परमेश्वर। कौन देगा अपने आप को? तेल उड़ेलने के लिए तैयार है। जाओ और बर्तन लेकर आओ। मैं तो यूज़ करना चाहता हूँ। संजना सिस्टर बच्चे को तैयार करें, उससे प्यार करता है, खुदा उससे काम लेगा। हालेलुया। पाक खुदा आपसे चाहता है, आप सही भी है ना, जब आप एक बार सुन ले सामने वाले की, वो आपसे बड़ा है, या वचन के अनुसार सही है, और आपको लग रहा है आप सही हो, लेकिन जब वो आपको शिक्षा दे रहा है, कई बार खुदावन चाहता है कि चुप लगाकर आप सुन लें, देख लें। लिस्ट बताया उसको फॉलो तो करें। हालेलुया। देखो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपसे, कोई भी इसको नेगेटिव मत लेना। प्राचिता, मोनिका और रेणुका, इन तीनों की वीडियो आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगी। मैं भले ही वीडियो में अंधेरा दिखाई दे रहा था, लाइट बंद थी क्योंकि बच्चों वाली फैमिली है, बट दे फॉलो द कमांड्स। क्यों नहीं ब्लेस करेगा खुदा? उन्होंने सीख लिया है। रीज़न होता है, बोलते हैं फ़ोन हीट कर रहा है, बैटरी कम है, वीडियो ऑफ कर रहे हैं, बताते हैं मेरे को। हालाँकि जायज़ बात है कि वीडियो ऑफ उस टाइम पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी-सी गंभीरता बता रहा हूँ आप लोगों को, एक रिस्पेक्ट, इतना जो व्यक्ति सोच है तो सोच कर देखो वो स्पिरिट में कितना चाह रहा होगा कि मैं और आज्ञा पालन में चलूँ। छोटी बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। इतना सोचने के लिए भी ना काफ़ी अंदर झकझोर रहा है। किस-किस कितनी गंभीरता में, कितना डर के साथ चलना चाह रहा होगा एक व्यक्ति, जब इस थॉट तक सोच पा रहा है कि हाँ, नहीं विचार करना है। प्रभु के दास ने कहा है, मैंने कहा है नहीं है, उनकी चालू है, या उनकी चालू है या नहीं है, बट उन्होंने अनाउंसमेंट किया था एक समय, लेकिन मैं चालू करूँगी, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे देखकर और लोग सीखेंगे, हम लीडर हैं, हमें फॉलो करते हैं लोग, हम आगे हैं। अगर हम ही ऐसे करेंगे, तो फिर और लोग कैसे सीखेंगे? अगर मैंने वीडियो बंद कर ली, तब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बेचारी कई बार इतना थक जाती थी, कई बार ऐसा हुआ है, मैंने इनकी आँख लगी हुई भी देखी है, इतना मुझे लगा है। वीडियो चालू है और बेचारे थक गए, और वीडियो चालू है फिर भी आँख लग गई। शायद पता नहीं 1-2 बार मैंने रिमूव भी किया। बड़ी दया और प्यार आता है, तरस आता है। तो ते आखिरी नींद तलक भी दे आर ट्राइंग टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। समझ पा रहे हो? ये जो लोग हैं ना इस मीटिंग में से, ये आगे ग्रुप उसमें ग्रुप के एडमिन बने हैं। समझ पा रहे हो? ये जो लोग हैं इसी ग्रुप में से ही एडमिन बने हैं। ऐसे ही नहीं आए। ज़रूरी है कि फॉलो करना।
आज्ञा तो दीपक है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा मानना जान देने से बढ़कर है। हालेलुया। ये तारीफ के योग्य हैं, मतलब एप्रिशिएशन के योग्य हैं, जिन्होंने काम किया। कलाम भी कहता है, अप्रिशिएट द पीपल हू सर्व द लॉर्ड, ट्राई टू बेस्ट। हालेलुया। लोग इस मीटिंग में कई बार ऐसे आते हैं, जब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तब वो कई बार मीटिंग में आते हैं। या जब कभी-कभार टाइम निकाल ले तो मीटिंग में जुड़ गए। अगर इनसे पूछेंगे किसी ने खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया, किसी ने नहीं बनाया। कोई बनाकर बैठा है, सबको खिला के तृप्त करके खुद अपना मीटिंग के बाद कोई खाएगा। एक स्त्री के लिए सेवा करना नॉट इजी। दिस इज अ वेरी बिगेस्ट टास्क। हालेलुया। सारी महिमा मान सम्मान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को मिले, क्योंकि वही योग्य है। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। अमन सिस्टर को देखो, और भी कितने लोग हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, भूखे तरसते हैं प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। मेरे को पता है ना कितना भूखी रहती है अमन सिस्टर, कि हमें आज संगति में आना, आपके घर पे आना है, हमारे लिए दुआ करो। जब जब भी मोस्टली मिलना बात होती है, ये चाहती हैं कि खुलकर उपस्थिति में आए। हर घर एक जैसा नहीं है। हर घर में परमिशन नहीं थी कि आप मीटिंग में जुड़ सको। हर किसी के हस्बैंड ऐसे वो नहीं है कि वचन को जानते हो, और हर किसी की घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, और हर किसी के पास फोन भी नहीं था, हर किसी के घर में बिजली भी नहीं थी। केसेस हमारे इस मीटिंग में पता चले, आप जानते हो कितने प्रार्थना के विषय आए हैं। एक बहन कहीं और से चार्ज करवाती थी फोन का, किसी के फोन में चार्ज नहीं है। पूछो उनकी कंडीशन कैसी है। ये वही बात है, तुमने पाया उसके हम कदर नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग टू ऑल ऑफ द थिंग्स। हालेलुया। तुम्हारी टूटी फूटी अंग्रेजी को समझने की कोशिश करना, प्रभु यीशु के नाम से टूटी फूटी नहीं है। प्रभु फ्लुएंट कर रहे हैं हमें। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद। प्लीज प्रतीति करो। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, प्रतीति प्रभु की दया से, मैं नहीं सब कुछ करने वाला, परमेश्वर है। प्रतीति ये ऐसा वर्ड होना चाहिए आप लोगों के लिए। मान लो आप शादीशुदा हो और आप सब लोग एक स्त्री हो, का जो दूल्हा है वो ये है, और यीशु आपसे कुछ कह रहा है, और आपको पता है यीशु के अलावा मेरी जिंदगी कोई नहीं है। और आपको ये भी पता है संसार में कि झूठा फल कोई नहीं खाता। इस उदाहरण से समझो, इस उदाहरण को स्पिरिट में लेकर समझना। और तीसरी बात, इस बात को फोकस करना, आपको अगर यीशु के साथ रहना है, प्रभु ने कहा यदि तू मेरी मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हस्बैंड जो है वो कह रहा है जागते रहो। हस्बैंड कह रहा है सुबह टाइम से उठ। हस्बैंड कह रहा है ये काम कर, ये काम कर। लेकिन एक स्त्री जो अपनी मन मर्जी चला रही, तो क्या हस्बैंड उससे खुश होगा? वो प्यार हस्बैंड नहीं दे सकेगा उसको, चाह कर भी। और एक रिलेशनशिप ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ का। मान लो आप सभी एक स्त्री हो, मैं भी एक स्त्री हूँ, और मान लो हमारा जो दूल्हा है यीशु मसीह है, वो हमारे सामने है। घर में मान लो राहुल भाई आए हैं हमारे, राहुल भाई आए हैं, अरे प्रेज लॉर्ड ब्रदर कैसे हो? यीशु मसीह कह रहे प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और जैसे ही राहुल भाई घर में आए, तो तुरंत मैंने यीशु मसीह को देखा। मतलब मैं यीशु की एक यीशु की दुल्हन हूँ, तो मैंने यीशु को देखा। जैसे यीशु को देखा, यीशु ने बस मेरे को आंखों ही आंखों में हल्का सा इशारा किया, बिना किसी वर्ड के। मैं पूरा मैसेज समझ गया कि यीशु ने क्या चाहा है। कि राहुल को मीठा देना है, पानी देना है, कोल्ड ड्रिंक देनी है, किस रूम में बैठाना है, क्या बात करनी है, क्या गिफ्ट देना है। समझ पा रहे हो? देयर इज नो नीड टू एनी मोर, ओनली जस्ट रिस्पॉन्स। एक वर्ड काफी है हस्बैंड वाइफ का, अगर उनके रिलेशन अच्छे हैं।
नहीं तो पति चिल्लाते चिल्लाते रह जाता है, पत्नी चिल्लाते चिल्लाते रह जाती है, लेकिन वो बेड से नहीं हिलते एक बार। समझ पा रहे हो? हमारे घर पे कोई आया है, तो वाइफ को मैं कहा, वाइफ ने मुझे देखा, मुझे लग रहा है कुछ, उसने बोला कुछ लेकर आना। मैं समझ गया मुझे घर जाना है। बस चाबी उठाई, चल पड़ा। चलो भाई कुछ लेकर आया बाहर, क्या लेकर आना है? माहौल है पे दूध है, मतलब भाई चाय बनाएगी, कुछ ठंडा है, लेकर आने का मैटर तो नमकीन बिस्कुट कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। चलो वो लेकर, कुछ और चाहिए को मुझे टेक्स्ट मैसेज या कॉल या मैसेज बता देगी, आपको ये लेकर आना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज इट इज। बहुत मायने रखती है ये बात। अंदर ही अंदर समझ गए, बंदा भी सोचेगा ये क्या इशारेबाजी कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? कई बार बैठे भी समझाते, कई बार नहीं समझ पाते। एक ऐसा रिलेशन प्रतीति करना कि हस्बैंड ने कुछ कहा, फॉलो दिस। यही सेम चीज एक स्त्री के लिए है, यही सेम चीज एक पुरुष के लिए है। एज इट इज, जस्ट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, और किसी बात की चिंता मत करो। एक उदाहरण है, यीशु मसीह ने भी साफ कह दिया है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। सारा नहीं। सूखी भूमि पे 100% बीज डाले, नरम भूमि पे 100% बीज डाले, पथरीली भूमि पे 100% बीज डाले। 100% सभी जगह बोया गया है, लेकिन कहीं 30 उगा है, कहीं 60 उगा है, कहीं पूरा 100 के 100 फल लाया है। ठीक है। इन दिस सर्विस ऑफ मेनी पीपल आर, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इस मीटिंग में तुरंत हो रहे हैं, वो 100 गुना फल लेकर आ रहे हैं, कोई 30 गुना ला रहा है, कोई 100 गुना ला रहा है, कोई 60 गुना ला रहा है। लेकिन उनका क्या? जो 30 थे, महत्वपूर्ण चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक साल पीछे चल 6-8 महीने, एक साल पीछे चले जाओ तो रेणुका के बारे में जानो, आपके साथ में ही जुड़ती थी। मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ रेणुका सिस्टर को आए हुए, लिख कर बताओ एक बार। इनके एडमिन बनने से पहले ही आप ही के साथ जुड़ती थी, नॉर्मली जुड़ती थी। और ये खुदा की प्लानिंग है। उस टाइम में, कुछ टाइम पहले जब भारती जुड़ती थी, हमने सोचा था कि भारती की शमी हम सोचते थे भारती को खड़ा करना है, लेकिन खुदा को बेस्ट पता था कि कौन मीटिंग से निकलने वाला है, कौन जाने वाला है, किसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, किसी को कुछ डिसीजन मेकिंग होगी, तो कौन क्या रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हालेलुया। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, किसी का स्टाफ नहीं चल रहा है, प्रतीति करो और बढ़ो, जो बताया जा रहा है। हालेलुया। 2 साल से ग्रुप में है, एडमिन कब बने हैं? 8 महीने हुए होंगे लगभग। अब ये अपनी फेथफुलनेस दिखा रही है। हालेलुया। ये अपनी विश्वास योग्यता दिखा रही है। 3 महीने हुए देखो इनको एडमिन बने हुए, मुझे तो लग रहा है ज्यादा हो गया। और सोच कर देखो, 3 महीने परमेश्वर ने कहा है कि काश ऐसा होता कि सब याजक होते। लॉर्ड लव्स यू लॉट। अब अपने आप को दो तो सही। अलीशा ने बोला जाओ और बर्तन लिया, ने क्या जवाब दिया? नहीं और नहीं मिल सकते। लोगों के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। लॉर्ड इज डिनाइंग द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट फॉलोइंग। जो लोग हैं ना, मतलब परमेश्वर के वो वचन को डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को दे ही नहीं रहे हैं कि मुझे यूज मी लॉर्ड। परमेश्वर कभी अपने वचन वचन को तुच्छ नहीं जानता, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। पीपल आर डिनाइंग द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट फॉलोइंग एज इट इज। मैंने अगर बोल दिया, मान लो सारा सिस्टर है, मैंने उनको बोल दिया आपको 3 दिन की फास्टिंग रखनी है,
इनकी इच्छा नहीं है, इनका मन नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इन्होंने इस बात को फॉलो किया ना, ऐसा हो नहीं सकता खुदा को ब्लेस ना करे। मैं जानता हूँ इस चीज। इन दिन की फास्टिंग रखनी है, 4-4 घंटे रखे, लेकिन द मेन थिंग इज दिस, पहला कदम ना, गप्पे नहीं मार। हालेलुया। पहला स्टेप, शुरुआत। उसने कहा मैं तेरे साथ साथ तो नहीं हो पा रहा, मदद करूंगा, निर्बल है तो मैं शांत दूंगा, अगुवाई करूंगा, हाथ पकड़ कर चलूंगा, मत डर, साथ हूँ, उठाऊंगा, बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, संभालूंगा, परीक्षाओं से निकास भी कराऊंगा, और क्या चाहिए। ये सारी आयतें आपको मिल सकती बाइबल के अंदर बोली हैं। घावों पे भी वो तेल मल, कठोर हो गए तो नया मन दे, गुनाह कर दिया उसके विरोध फिर से उठाने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर से ही लड़के, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बैठा हुआ है, चल कोई नहीं, मैं माफ करता हूँ, शाम को सुबह मेरे पास आ जाएगी, सॉरी प्रभु बोल के, चल बेटा जहाँ से गिरी वहीं से उठ खड़ी हो, तो पहले के समान काम कर। पहले के समान मतलब हमारी जिंदगी में वो पहला होता है जब हम खूब में सरगर्मी में आते हैं, भूख और प्यास खाते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। वो फर्स्ट टाइम जो ओबीडियंस होता है हमारा, बहुत प्यारा होता है। कई बार हम भूल चुके होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, गवाहियां बनती हैं, एटमोसफेयर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पुराने होने लगते हैं ना, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती थी, एक्सक्यूज। एक सरमन है, वो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, मुझे एक बात का आंसर दो, याद है जिन लोगों को बताया गया था, क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ओबीडियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुशासन, ध्यान से करिएगा। तो याद है जिसको, बहुत सारे लोगों को याद होगा इस वर्ड, इस चीज के विषय, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में बताया गया था। मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, रात को, प्रेयर को लेकर, फैमिली, खाने पीने को लेकर, चलने फिरने को लेकर, उठने बैठने को लेकर, प्रेयर्स को लेकर, घर के एटमोसफेयर को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर बताया था। और आप में से मुझे बताओ, फॉलो किया उसमें से कितने लोगों की गवाही। ऐसा हो नहीं सकता कि गवाही नहीं बनी। जिसने उस बात को माना, उसको फॉलो किया, 100% गवाही बनी। जब आप फॉलो करते हो तो परमेश्वर के वचन अपनी लाइफ में काम करने देते हो। आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है फिर। समझ पा रहे हो? टाइम टेबल को बताया गया था। जैसे कई बार एक व्यक्ति बहुत सारे एक्सक्यूजेस, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, वो टॉपिक बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैं टू द पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने फॉलो किया, 100% उसकी जिंदगी में गवाही है। क्या कोई भी जो फॉलो नहीं करता, 100% के 1% भी उसकी जिंदगी में कैसे टेस्टिमनी बन सकती है। जितना गुड़ उतना मीठा। फॉलो करो, बात को मानो, उसको पकड़ो, जो सही है उसके अनुसार चलो। एक वो होती है, जैसे कि अभी आपके सामने बताया, तो उन्होंने कहा था कि इसको शिलो के कुंड में धो लो। आज के टाइम पे आप कर सकते हो, किसी की आंख पे थूक लगा के, मिट्टी उट्टी छान के किसी की आंख में उंगली गुजेड़ दो? आसान नहीं। जी जी, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखना आप कैसे आंसर देगा। परमेश्वर ने आपको आवाज देकर बोल दिया कि तू संदेह की आंखों में लगा दे। आप सबसे पहले सवाल ये पूछोगे कि परमेश्वर, अगर मैं उसको ये बोलूंगी तेरे आंखों में मिट्टी लगा रही हूँ, कान पर, और तू उसको अपने 5 जित के आ जा। जैसे ही मैं प्रभु से बोलूंगी तो मुझे 4 बात सुना सकता। ऐसा कैसे ठीक हो जाएगी? मैं तो रोज मुंह धोता हूँ, बचपन से ही ऐसी थी भाई, ये बीमारी नहीं है। आपके मन में पर आने लगेंगे आपके सवाल के। लेकिन कई बार आपको मिरेकल देखने के लिए उन उत्तरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक गुड न्यूज हमारे बीच में है,
न्यूज़ ये है वो वाली गुड न्यूज़ नहीं बता रहे अभी, वो तो कल पता चलेगी। मेरे को बहुत खुशी है, मेरी वाइफ को खुशी है। गुड न्यूज़ ये है, हम लोगों ने प्रेयर की थी शायद मैंने बताया था एक स्पिरिट को लेकर दुष्ट आत्माओं से रिलेटेड कुछ बातचीत हुई थी उस दिन, तो हमने बहुत कुछ सीखा था। याद है एक स्पिरिट ट्रांसफ़र होके उसकी माँ पे अटैक किया था। जिस लड़की पर अटैक किया था, वो लड़की 3 दिन तक जीवित रही, उसके बाद खत्म। जहाँ पर मेरी सिस्टर गई थी उसको देखने के लिए, तो मेरी सिस्टर ने बताया, जैसे ही उस लड़की को देखा, पता चला कि ये तो अब उस कुछ टाइम तक जीवित है। और ये बात उस वीरवार की बात थी, वीरवार को सिस्टर देखने गई, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे को वो बहन खत्म हो गई थी। वही सेम स्पिरिट और वही सेम स्पिरिट कर रही उसकी माँ में काम करने की कोशिश करती। जब मेरी बहन उसकी माँ को देखने के लिए गई, पता चल गया सेम वही चीज़ थी ये। माँ के साथ कंडीशन, हालात, बहुत सारी चीज़ सेम थी। बच्चे परेशान हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, डर गए, हैरान हो गए थे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर की दया से प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने उसकी माँ को बचा लिया। वो डेथ स्पिरिट के अटैक को कैंसल किया गया, परमेश्वर ने उस बहन को छुटकारा दिया, आज वो सही सलामत है। तो ये गुड न्यूज़ है। और वो कुछ भेंट के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, नहीं मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे माँ ठीक चाहिए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी मैंने घर पे बोला परमेश्वर तू लेकर गया था, मैं नहीं जानता, वो ठीक चाहिए। मुझे गवाही चाहिए तेरे राज्य बात नहीं परंतु सामर्थ में। समझ पा रहे हो? मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही ये है, ब्लेस तो परमेश्वर कहीं से भी कर देगा, ज़रूरत परमेश्वर कहीं से भी पूरा कर देगा, लेकिन परमेश्वर मेरे को पहले गवाही चाहिए उस फैमिली से। और मैंने जब फ़ोन किया तो मेरी सिस्टर ने बताया उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर एक घोषणाओं की पुस्तक मैं लेकर आया था। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। मैं अपने साथ कमल ब्रदर को लेकर गया था। मिलकर हम तीनों जनों ने प्रेयर की। मैंने, मेरी सिस्टर बड़ी वाली ने और मेरे क्या कहते हैं साथ जो कबूल भाई गया था, हम तीनों ने मिलकर प्रेयर की थी। और केस बहुत तगड़ा था। शैतान ने मेरे से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात करने की, समझ लो वहाँ पर चिन्हों के द्वारा, मैंने बताया था क्या था आप लोगों को? पता नहीं, ये मेरे को ध्यान नहीं आया। चिन्हों के द्वारा दुष्ट कई बार मेरे से मतलब वो बात करना, मतलब कुछ चीज़ के द्वारा मुझे चिन्ह पता चल रहे थे। और एक घोड़ा दिखाई दिया था उनके घर पे। और उसके ऊपर जब मेरा फ़ोकस गया, ध्यान गया, शीशे में से मैंने मेरा फ़ोकस गया उस घोड़े के ऊपर। और मैंने वैसे भी देखा मेरे सर के पीछे ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड में था, शायद ऊपर की तरफ अलमारी पे रखा था। मैंने कहा ये घोड़े का रंग कैसा है? तो उससे मुझे कुछ याद आने लगा। चिन्ह मिलने लगे। सीधा प्रकाशित वाक्य के अंदर मुझे घोड़े से संबंधित एक बात समझ आई, वहाँ पर एक वर्ड था मृत्यु। उसके सवार का नाम मृत्यु था। तो भाई अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 1 हफ्ते पहले तो इनके घर में कोई बहन खत्म हो गई थी, अब दूसरा, अब इस माँ के ऊपर वो अटैक होने का था। और एक वर्ड मिला था मृत्यु, स्पिरिट। परमेश्वर ने ऐसे, परमेश्वर अपनी दया से चिन्हों के द्वारा ऐसे बात की, उस सारे शैतान के कामों को नष्ट किया और परमेश्वर ने उस बहन की जिंदगी में छुटकारा किया। वहां उस घर ने वचन को सुना और इज्जत दी। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। उन लोगों ने कहे अनुसार मैं बता के आया था उस बहन को कि जैसा इसमें लिखा है उसको पेज डाउन कर दिया, आप ये पेज, ये घोषणाओं के इन पेजों को आपको पढ़ना है। समझ पा रहे हो आप? पहली बार शायद उनके घर में कोई आया होगा सुसमाचार के लिए, प्रेयर के लिए। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर ने इस्तेमाल किए उस फैमिली को बचाने के लिए। चौथा पॉइंट में इस बात पर आ रहा हूँ, सभी लोग अपने आप को सुनो, जो बात आपको बताई जा रही है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना। परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा। आपको पता है जब हम प्रीच करते हैं, ये बातें शैतान के कानों तक पहुंचती हैं। और ऐसा लग रहा था कि कोई स्नेक रिलेटेड, कोई अजगर से रिलेटेड। हाँ,
मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों से, आप प्रतीति करो, फॉलो करो, डिलीवरेंस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और आप फ्रूटफुलनेस को अपनी ज़िंदगी में देखो। जैसा है, वैसा ही करना, ना इसमें कुछ बढ़ाना ना घटाना। जो बात आपको बताई जा रही है वचन के अनुसार उनको फॉलो करो। चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। हालेलुया। मोनिका सिस्टर क्या कहना है आपको? जय मसीह के पोस्टर की परमेश्वर आशीष दे। काला घोड़ा मैंने कल रात मीटिंग में प्रार्थना में देखा था, भूल गई थी बताना। अभी घोड़े के बारे में आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि मैंने काला घोड़ा देखा था। जय मसीह की। सुनो सभी लोग, परमेश्वर अपने बालकों को चिन्ह देता है और हमें बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने इन इन लोगों को तैयार किया है, इन लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोग कब आगे आगे कब आओगे आप लोग आगे? वंदना, निक्की, सारा, यश, सोनल, मंजू, एंजल, अश्रिता, अमन, सारी बहनों, सारे भाई लोगों से मैं बोल रहा हूँ, राहुल, महेश भाई, कब आओगे आप लोग आगे कि परमेश्वर चौखा यंत्र बना, हमें यूज होना है। सड़क दिखाओ खुदावन के लिए, मुझे यूज होना है प्रभु, यूज मी। आपके सारे मैटर परमेश्वर हैंडल कर लेगा। जब उसको दिखाई देगा ना कि मेरा बेटा मेरा काम करा तो दिक्कत ही क्यों आने दूं, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, तो मुझे इसका काम करना है। मैं क्या चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि लोग तैयार हो, आगे बढ़े, उनको खड़ा किया जाए, अपॉइंट किया जाए, अपॉइंट किया जाए। प्लीज यहाँ तक मत टिको, आगे बढ़ो। हालेलुया। सुनो, अगर आप बात की चर्चा बार बार करोगे और अगर आप कुछ बातों को नहीं ढांप रहे हो, अगर आप कुछ बातों को इग्नोर नहीं कर रहे हो, तो अपनी अनॉइंटिंग खराब कर सकते हो, अपने अभिषेक को खराब कर सकते हो। और जिससे आपका युद्ध है वो आम इंसान नहीं है, वो एक अभिषिक्त है, वो एक अभिषिक्त है, ध्यान रखना। वो शैतान, वो लूसीफर, वो इब्लिस, पुराना सांप, अजगर, भरमाने वाला, झूठा, दोष लगाने वाला। हालेलुया। और रेणुका, प्रात और मोनिका, मुझे आप लोगों से और गवाही चाहिए। मैं चाहता हूं आप और स्पिरिट में बढ़ते हुए देखना। आप बोलो, परमेश्वर मेरे सामने स्वर्ग को खोल, मेरा आना जाना शुरू हो, हेवनली काउंटर्स मुझे चाहिए। बोलो आप परमेश्वर से, मैं नहीं जानता, इस नए महीने के अंदर मुझे आपसे गवाहियां चाहिए कि आप लोगों की बात परमेश्वर से लगाएं और लोगों के विषय में आप शब्द पाएं कि हाँ, परमेश्वर तेरे बारे में ये कहता है, और उसमें कोई भी मिलावट ना हो, प्योर हो, एज इट इज, जैसा खुदा कह रहा है, और आपने स्वयं परमेश्वर से पाई हो। आत्मा में आना अलग है, मन का विचार अलग है, थॉट अलग है, अगुवाई अलग है, लेकिन आई मीन टू से, जैसा आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, इस कलीसिया को, आपके घरानों को जब परमेश्वर आपको यूज करेंगे, वहां पर इन वरदानों को यूज करना है, अगुवाई करनी है, बढ़ाना है, ब्लेसिंग का कारण बनना है। हालेलुया।
रेणुका के साथ कुछ स्पिरिचुअली विश्वास करते हैं पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आने जा रहे हैं और हम गवाहियों को सुनेंगे। जो तोड़ा यहोवा आपको हमें देता है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हमें यूज करना है, मसीह की देह की उन्नति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं एक बात पे फोकस करता हूँ परमेश्वर की दया से, जैसा प्रभु चाहते हैं इस बात को पकड़ना, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, प्रतीक करो जो परमेश्वर का दास वचन के अनुसार कहता है। समझ रहे हो? मैं यही नहीं कह रहा मेरी प्रतीति करो, मैं कह रहा हूँ जो वचन के अनुसार है उस बात की प्रतीति करो, पढ़ो, फॉलो। जब आप फॉलो करोगे तो खुद कह सकोगे, जैसे राजा हिचकिया कहता था, कहा उसने उदाहरण के तौर पर कि हाँ परमेश्वर, मैंने भूखों की सुध ली, गरीबों को खिलाया, अनाथों का मैंने, अनाथ और विधवाओं की मदद सहायता करी, उनके आंसू की सुध ली, उनको अन्न दिया, ये दिया वो दिया, ने किया, तभी वो बता सका मुझे चंगा कर। आपने क्या किया? आप क्या बता सकोगे परमेश्वर? किस आप पे बोल सकोगे कि तू मुझे ये गवाही दे, ये ब्लेसिंग दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, नजात दे, आशीष दे, भरपूरी दे, बरकत दे, ऐसे बड़ा वैसे बड़ा। आप कुछ करो तो सही, कुछ इन्वेस्ट तो करो खुदावन के राज्य में, अपने आंसू, अपनी प्रार्थना, अपनी भूख और प्यास। राजा हिजकिय्याह ने आथुर विवाह की सुधि ली। अगर आपने मान लो, देखो ध्यान से सुनना, मान लो आपको परमेश्वर बोल, आपने परमेश्वर से बोला प्रभु मुझे तकलीफ आजादी चाहिए, द लॉर्ड इज आस्किंग टू यू व्हाई। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है मैं तुझे क्यों आजाद करूं? आपके पास आंसर होना चाहिए। क्या आंसर है आपके पास? है कोई आंसर? अगर खुदावन आपसे पूछ रहे हैं कि मैं तुझे चंगा क्यों करूं, आपके पास आंसर होना चाहिए परमेश्वर मुझे इसलिए चंगा कर ताकि मैं तेरा गवाह बनूं, मैं तेरी गवाही दूं, मैं तेरे काम करूं, ताकि मेरी गवाही में सुसमाचार हो। जब मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मैं बता सकूं मैं यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए तो मुझे चंगा कर प्रभु। अच्छा ठीक है, कब चंगा करूं? प्रभु आप ही ने कहा है, जिस पुकार इस समय सुन ली, अभी चाहिए मुझे। किसके लिए चंगा करो? किसकी महिमा के लिए? प्रभु आपकी महिमा के लिए। क्या करेगा चंगाई पाके? प्रभु आपका काम मुझे करना है। चंगाई पाऊंगा तभी तो सुसमाचार सुनाऊंगा कि यीशु मैं चंगा करता है। समझ रहे हो सभी लोग? हालेलुया। ये एग्रीमेंट है, पता है आपको? स्पिरिचुअली एग्रीमेंट इट इज। अगर आप अपने हस्ताक्षर करते हैं, हाँ प्रभु मेरी जिंदगी में एक काम कर, मैं तेरी गवाही दूंगा, ठीक है। कौन कौन समझ पा रहे हैं इन बात को? एज इट इज प्रतीति कर, प्रतीति कर मेरी बात की, मेरे वचन की। हालेलुया। प्लीज की लाइफ में बहुत सारे जो डिलीवरेंस, जो हीलिंग और मिरेकल्स को ना एक कमांड चाहिए। कौन सी? क्या चाहिए? बोलो, एक कमांड चाहिए। परमेश्वर की कमांड चाहिए। कौन सी? आपको पता है जब दानियल ने धरती पर
लोगों के बिहाफ पर पश्चाताप किया, स्वर्ग से कमांड दिए, जा। 5 शब्दों में समझो। विदाउट कमांड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वॉर, विदाउट कमांड देयर इज नो ब्लेसिंग। आप फॉलो करिए, पिता कमांड देगा, जा, उसने मेरी बात को माना है। यशाया कह दे उससे 15 साल और बढ़ा दी है। जब आप फॉलो करते हो, एक कमांड होती है, आज्ञा निकलती स्वर्ग से, धरती पर पूरी होने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो? कौन समझ पा रहा है? खिलाने की आज्ञा दी है। अंत, हाँ, ये सब याद आता है। थैंक यू स्पिरिट याद दिलाने के लिए। एलिया जा, एलाइजा गो। मैंने सारपत की विधवा को तुझे देने की आज्ञा दी है। कमांड। किसने बात करी सारपत की विधवा से पहले? किसने बात की? बोलो प्रभु ने। तो आप अपनी समझ का सहारा क्यों ले रहे हो? कैसे खाऊंगा, वैसे खाऊंगा, नाले का पानी सुखा दिया, रोटी कौवे का लाना बंद हो गया, मैं कैसे खाऊंगा, भूख लग रही है। कोई बात कर रहा है आपके बिहाफ पर, उसको करने दो। हालेलुया। जिसने कौवे को कमांड दी, क्या वो इंसान को नहीं कह सकता? जिसके कहने से उस नदी का पानी सूख गया, के कहने से धनाधन वर्षा हुई, जिसके कहने से समुद्र दो भाग हो, जिसके कहने से आंधी और तूफान थम जाते हैं। ये कमांड ढीली नहीं है। मैं कह रहा हूँ, स्वर्ग परमेश्वर ने बढ़िया तंदूर रखा है। आसान शब्दों में समझे तो, मेरे बच्चों को भूख लगती है, चलो भाई रोटी खाओ, लेके जाओ। इसलिए बारे में अगर पढ़ते लिखा है, पकी पकाई रोटी कहाँ रखी थी? पत्थर के ऊपर। कहाँ से आई? एलिया की पत्नी ने दी, एलिया के बच्चों ने दी। एलिया की पत्नी और बच्चों का जिक्र है बाइबल में। एक बात को ध्यान से समझना, देयर इज समवन केयर्स यू। कोई है जो आपकी केयर करता है। उसको पता है कि कब इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कब इसको नींद नहीं आ रही। समझ पा रहे हो? 2 बार रोटी खिलाई थी लगभग। क्या मेरा दास नीचे भूखा है? स्वर्ग में स्वर्ग का परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता, जिसकी आज्ञाओं को समुद्र कर नहीं टालता, जो तारों का नाम लेकर बुलाता है, सूर्य भी जिसकी इच्छा के बगैर उदय नहीं होता, उसको इस धरती में रहने वाले एक छोटे से जीव जिसको उसने अपनी समानता में बनाया, ही केयर्स। भूखा है कोई? जा भाई, तो भेज रहा है, आपको पता है? हेवनली डिलीवरी हो रही, हेवनली। आप तो ज़ेप्टो से मंगाएंगे अगल बगल से 15-20 मिनट में। हेवनली डिलीवरी हो रही है। समझ पा रहे हो? कहाँ पर? कई बार ज़ेप्टो, ज़ेप्टो आपकी सिटी में भी क्या, आपके आस लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में आपको डिलीवर कर सकता है बस। 20 से 30 मान लो, 30 में आएगा ही नहीं। इतनी दूरी से कुछ मंगाओगे, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये हेवनली था, रूहानी काम था, रूहानी डिलीवरी थी। जहाँ मेरा दास नीचे भूखा है, खिला। रोटी नहीं, पानी पिला। रख दे पानी उसके पास, हाथ मार के जगा, एलिया उठ, हाँ, और चल। किसको परवाह है? कोई नहीं था उधर। मैं क्यों कहता हूँ आपसे कि आप अकेले? क्योंकि जो आपको प्रोवाइड करता है ना, वो टोटली केयर करता है, टोटली। इजराइल को उनके जूते पुराने नहीं हुए, जूते नहीं फटे, कपड़े तक छोटे नहीं हुए उनके, ऐसे कुछ। जैसे उनके शरीर बढ़ते गए, कपड़े भी बढ़ते गए, बड़े होते गए। ये कैसे कपड़े हैं भाई? कपड़े तो नॉर्मल नॉर्मल ही हैं, लेकिन तुम उस कमांड में चल रहे हो ना, तुम्हारे आगे चलने वाला सामर्थ्य है। तो कुछ सब कुछ सुपर नेचुरल होने लगता है। आपका अगुआ कैसा है, सिखाने वाला कैसा है, वो क्या फॉलो कर रहा है, किस तरीके से फॉलो कर रहा है,
अगर प्योर है तो आप क्या उस बात को प्योरिटी से मान रहे हो? जो मान रहा है वो उसी के साथ उस प्योरली पूरी तरीके से प्योरिटी के साथ ब्लेस होगा। ऐसा तुम मुझे ग्रहण करते हो। समझ पा रहे हो प्रभु ने क्या कहा? जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कुछ लोगों ने उसकी बेइज्जतियां की, तिरस्कार किए। कुछ लोगों ने अपने आप को जिंदगी में बहुत अहमियत दी कि इससे बड़ा दिन मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आ जा मेरे घर में खुदा है। बस यीशु मिल गया उसके, गिरते गिरते आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ होंगी। बस ये था। समझ पा रहे हो? थोड़ी को देखो, 10 को चंगा किया, सारे चले गए, एक रह गया था। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं तेरे पीछे रहूंगा। हालेलुया। फोकस, प्रतीति करो, उसके वचन की प्रतीति करो। ये आयत मुझे पूरी याद नहीं आ रही। यथार्थ हो जाओगे, पता नहीं क्या लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था, प्रभु याद दिलाए। हालेलुया। लूका के इस वचन के अलावा था कोई और वचन। आसान नहीं होता। बहुत से लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस और ब्लेसिंग्स ना आने का कारण यह है कि कई बार वो प्रतीति नहीं करते। जो बात मैंने बोली है उस बात को कई बार मान लेते हैं लोग, कई बार उसको भी नहीं मानते थे। जब लीडर्स बोलेंगे तो उनका क्या मानेंगे भाई? जो बात लीडर्स लोगों ने बोल दी, अगर आप उसकी बात को फॉलो कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप खुदा के कलाम की बात को फॉलो कर रहे हो, आप उसको ओबे कर रहे हो। हालेलुया। जब आप एज इट इज काम करते हो, एज इट इज कहे अनुसार करते हो और सुनकर चलते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई गलत मोड़ आए। देखिए, जब आप एक आत्मा के वचन के अनुसार चलने वाली बातों को जब सुनते हो, उसको स्वीकार करते हो, उसके अनुसार जब चलते हो, 100% आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। हालेलुया। तो इन्होंने एक वचन सेंड किया, सब बातों की प्रतीति करता है, बातों में धीरज रखता है, सब बातों में आशा रखता है, प्रेम से संबंधित है ये, है ना। और एक और आयत है, उसके वचन की प्रतीति करो तब तुम कर्मठ हो जाओगे, ऐसी कुछ है, याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से, पता नहीं वचन की प्रतीति को है कुछ और है। लेकिन देखो ये आयत यहाँ पर आई है, सब बातों की प्रतीति करता है, वह सब बातें सह लेता है। अगर मैं आपको कुछ बात कह रहा हूँ ना तो आपको उसकी प्रतीति करनी है। अगर आप सही हो गलत हो, जब मैं आपके ऊपर कोई मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ, फटकार रहा हूँ, सब बातें सह लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं, मतलब मैं आउट ऑफ द बाइबल जाके आपको, मतलब आपकी मार पिटाई कर रहा हूँ, कमर तोड़ डंडे से। आपको समझना है, मेरे सामने प्योर आ रहा है, यदि प्योर है तो मुझे उसको प्रतीति करनी है। पिता जिसे पुत्र बनाता, ताड़ना भी करता है, कोड़े भी लगाता है। यहाँ तो कई बार हमको बोलने के बाद भी कई बार सॉरी बोलना पड़ता है कि पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा समझे कि इन बातों को नेगेटिव ना ले जाता है। अंदर रहता भाई, क्योंकि हर किसी का स्पिरिचुअल लेवल, वचन का लेवल अलग है। ये बात है कि कोई भटके ना, कोई दूर ना हो संगति और परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। आपको प्रीति करनी है या नहीं करनी है? अपना नाम लेकर पीठ पे थपथपा के बोलो, मुझे प्रतीति करनी है। जो लेटे हैं वो उठ के बैठ जाओ। समझ रहे हो सब लोग? मोदी जी आपके अगल बगल में बैठे, लेट जाओगे बगल में? जीवितों का परमेश्वर है, वहाँ एक है जो सबसे बड़ा। सभी बहनें लोग, सभी भाई लोग इस बात को फोकस करें, प्रतीति करें। किसी के शरीर में कोई तकलीफ है, सिचुएशन कुछ और है तो उनकी बात अलग है।
हालेलुया। मेरी भाई ने अनगिनत दिन ऐसे ऐसी कंडीशन में उसने प्रीच किया जो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। नींद पूरी नहीं हुई है, कई बार भूख लग रही है, कई बार खत्म, भूख मर गई, कई बार बॉडी पेन, कई बार शरीर दर्द, कई बार 32 काम पड़े, काम करने के बाद प्रीच, काम करते करते प्रीच, रोटी बनाते बनाते चलो मीटिंग एंड हो रही है, समझा रहे, दूध पिलाते पिलाते प्रीच। मैं जानता हूँ मेरी भाई को कितना रेस्ट चाहिए। अपनी देह को वश में लेकर आओ आप लोग, बहने भाई लोग, प्रतीति करो इस वचन की, कोशिश करो। आपका ये समय वेस्ट नहीं है 0.1% भी, क्योंकि आप खुदावन के लिए बैठ रहे हो। चैन की नहीं दे रहा आपको कुछ। जिसकी संगति में बैठे हो, जिसने बुलाया वो आपको दे रहा है। किसकी संगति है? मसीह की संगति। किसने बुलाया है? परमेश्वर ने यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो जिसने बुलाया, जिम्मेदारी किसकी है? उसी की है। दुआएं कौन सुनता है? वही सुनता। छुटकारा कौन देता है? वही देता है ना। तो उसके सामने अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते कि और अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दें। समझ पा रहे हो? कोई नहीं। हालेलुया। कुछ कीमती बात चल रही है, अगर बात चलते चलते अगर आपकी नींद लग गई, डूब गए, कहाँ से लाओगे सोगुनापन? शरीर तो पहले ही था हुआ है। अगर आप प्रार्थना में आमीन नहीं कहता, उससे पहले ही सो गए, फिर शैतान तो यही चाह के आराम करो। अरे कल उड़ लेना, कल परसों चले जाना चर्च, नरसों चले जाना संगति में। आज नहीं जुड़, थोड़ा लेट जुड़, अब जुड़ तब जुड़, उसका तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चिंता रहती है, सारे काम मैं पहले निपटा लूंगी क्योंकि मीटिंग का टाइम हो रहा है, मुझे मीटिंग हैंडल करनी है, प्रे करनी है, गवाही देनी है। आज प्रभु मुझसे बात करेगा, मैं भूखी हूँ, मुझे तृप्त करेगा, मैं भूखा हूँ। ये नहीं, ओ यार मीटिंग का टाइम हो गया, लाइयो रे, लाइयो रे। बोझ नहीं है। हम सबसे कई बार ऐसी गलतियां हुई हैं ना। ये बहुत ब्लेसेड मोमेंट है हमारे पास। और व्हाट डू यू वांट टू से नाउ? आप मेरे लिए क्या कहना चाहते हो? वो ब्लेस भी करता है, करेक्शन भी देता है, कई बार वार्निंग भी देता है, सीने से भी लगाता है, कई बार चुप भी हो जाता है। नहीं बोलूंगा कुछ, मेरी सुनते हो ना? नहीं बोल रहा कुछ। याद है एक बार किसी के ऊपर ये बात रिवील हुई थी शायद मीटिंग के अंदर ही, हिटाई। तो ये बात खुदा को अच्छी नहीं लगती है, एक बात को बार बार बोला जा रहा है। फॉलो दिस बात। एक दूल्हे को अच्छी नहीं लग रही। अगर अगर एक दुल्हन ऐसा काम करे तो क्या वो दूल्हे से कुछ पाल लेगी? नहीं पा सकते। तो आप और मैं कैसे पा सकते हैं फिर परमेश्वर से, यीशु से? समझ गए? सभी लोग ध्यान से सुन लें इस बात को। प्रतीति करनी है, अपनी पीठ पे हाथ लगा के बोलो, प्रभु मुझे प्रतीति करनी है। अब तपा के बोलो, मुझे प्रतीति करनी है। अपना नाम लेकर बोलो, मुझे प्रतीति करनी है, स्वयं की प्रतीति करनी है वचन की, क्योंकि इसी से तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, पिता की शिक्षा को मान, उसकी बात को ना तज, माँ की शिक्षा को ना तज, और मेरी आज्ञा को अपनी आंख की पुतली जान, अपनी उंगलियों पर लिख ले, अपने गले का हार बना ले, हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, दिलों में छाप ले। बाय हर्ट रिमेंबर दैट्स ऑल वर्ड्स एंड वार्निंग्स। बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा।
इतनी सारी बातें बोली है, फेवर मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, दीर्घायु, धन और महिमा पाएगा, ऐसे ब्लेस वैसे ब्लेस, ये गवाही, वो बहुत कुछ है। कैसे? ओनली जस्ट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं उससे पास चला जाऊं, ले हैंड का अगर हो सकता है कि बिल्कुल ना पड़े, ले हैंड का हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए पड़ जाए, लेकिन आपको फिर भी अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाए, लेकिन अगर आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया, वो छुटकारा भी थोड़ी देर का ही था बस, दोबारा से वो प्रॉब्लम्स अटैक कर सकती है। इसलिए यीशु ने कहा था, देख तू चंगा हो गया और फिर पाप ना करते, तेरे साथ ज्यादा बुरा ना हो। जीवितों के खुदा ने खुद उसको उठा दिया था, और वही खुदा उसको वार्निंग भी दे रहा है, तू चंगा हो गया। इससे ज्यादा बुरा मतलब कुछ उसके हिस्से का काम है कि उसको हीलिंग को, डिलीवरेंस को मेंटेन करना है, बनाए रखना है अपने आप को पवित्र में, ताकि कोई कड़वी जड़ न फूट निकले, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि डिसरिस्पेक्ट में मतलब कुछ ऐसे वचन के खिलाफ ना हो, ताकि दुष्ट को अवसर मिले, क्योंकि दुष्ट तो फाड़ के लिए घूमता है। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। फोन की हो रही बैटरी लो, चलो आगे बढ़ते हैं। 3% है। हालेलुया। डाटा केवल भी शायद मैंने अंदर रख दिया। तैयार हो सभी लोग? तो वो आपसे प्यार करता है, आप अपने हिस्से का काम करो, गलती करो, फिर ऐसा बताएगा उस बात को फॉलो करो। एक बात मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर आपको किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी दिखाई देती है, अगर आपने उस कमी को उछालना शुरू कर दिया, तो आप परमेश्वर से कभी कोई उम्मीद मत लगाना कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। जो बिब्लिकल है वाली बात आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, किसी का स्टाफ नहीं चलता, क्योंकि लिखा है जो दूसरी की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट करा देता है, लेकिन लिखा है जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब यीशु ने देखा कि लोगों ने कहा, लोग उसके पाप को उछाल रहे थे, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा करने वाला बड़ा है। और इस प्रभु कहता है, यदि तुम चाहते हो तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले जाए, तुम अपने बारे में हेल्थ, वेल्थ, शरीर, प्राण और आत्मा, तन मन धन, नौकरी, बिजनेस, बच्चे, फैमिली, घर परिवार, सास ससुर, किसी भी एरिया को, किसी भी व्यक्ति लेकर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, या आपके भाई आपके आपके किसी जानने वाले व्यक्ति के में कुछ विरोध है, तो आप बहुत कुछ हो सकते थे। समझ पा रहे हो? आपको बहुत सारे लाइफ के एरिया में वो डिलीवरेंस, वो हीलिंग्स, वो मिरेकल्स आपको मिल सकते थे, क्योंकि वचन पूरा नहीं हो रहा। हालेलुया। वचन को फॉलो करना जरूरी है। कलाम कहता है कि जिस नाप तुम नापो किसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और वचन एक और चीज हमें समझाता है कि जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, उसी प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर तुम किसी को 2% माफ करे तो 2% माफी मिलेगी। बोने और काटना बाइबल का सिद्धांत है। अगर आप किसी के लिए दिल खोलकर ब्लेसिंग खोल रहे हो, माफ कर रहे हो, आशीर्वाद कर रहे हो, उस किसी के अपराधों को ढांप रहे हो, आपको पता है अगर अपराध उखाड़ेंगे तो लड़ाई जंगे हो सकते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप कितने परिपक्व हो, कि आप ढांपना सीख गए हो। अगर आप ढांपना सीख गए हो तो तैयार हो जाओ ब्लेसिंग के लिए, उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। फॉलो द कमांड। आसान नहीं होता कई बार अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ गलत होते हुए देखना, और फिर उसको तुम माफ कर रहे हो। और माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी बातों को लेकर फिर किसी की चुगली निंदा कर रहे हो, किसी की विरोध फूट विधन ढा मत वालापन या निंदा की बात कर रहे हो, किसी के विषय में कोई विरोध की बात कर रहे हो। कलाम कहता है जो दूसरों की निंदा करता भी नहीं, जो अपने पड़ोसी की बुराई सुनता भी नहीं, वो व्यक्ति पवित्र तंबू में बसेगा। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं था। कितनी पवित्रता कर रहा है। बहुत से लोगों की प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं मिल पाते? ये खमीर थे, ये छेद थे एक बर्तन के अंदर। उपवास भी बहुत किए, लेकिन डिलीवरेंस लाइफ में कई बार नहीं दिखाई दिया। समझ पा रहे हो? एक हस्बैंड है जो वो बहुत ड्रिंक करता है, एक उसकी वाइफ है, वो वाइफ बेचारी उसके लिए रोज प्रार्थना करती है। हस्बैंड विश्वास नहीं करता, वाइफ विश्वास करती है।
लेकिन अब वाइफ बहुत प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसने अपने मन में उसके लिए कड़वाहट रख रखी है, वचन को जानने के बाद भी कड़वाहट। कई बार वो सोचती है ऐसा है वैसा है, निकल जाए, घर पे ना आए, ये हो जाए वो हो जाए। कई बार उसी के लिए रोती है कि प्रभु उसको बदल दे। कई बार वाइफ सही होने के बाद भी पिता अपने पति से पिटाइयां खाती है, गालियां सुनती है, विरोध सहती है। कई बार कंडीशन ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन एक इंसान परखा जाता है। लेकिन अपने मन में से हमें निकालना जरूरी है। वो जैसा भी है तेरा पति, उसके विषय में तू किसी और को बताए कि कोई और तेरे को सॉल्यूशन नहीं दे सकता। लोग इस बातों पर हाथ सेकेंगे और मसीह के नाम की निंदा हो सकती है। क्या तुम मसीह को जानते हो? तुम्हारे मसीह तो सब कुछ करता, तो उसने उसको ठीक क्यों नहीं कर दिया? उसने उसकी शराब क्यों नहीं छोड़ दी? उसने उसकी तकलीफ क्यों नहीं दूर कर दी? उसने उसकी बीमारी क्यों नहीं दूर कर दी? अपने मसीह से प्रार्थना करो ना। ठीक है, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की तरफ जाता है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। जस्ट डिपेंड ऑन हिम एंड फॉलो द कमांड। प्रतीति करो। आपको सॉल्यूशन कोई अन्य जाति नहीं दे सकता, और हर एक विश्वासी भी नहीं दे सकता। सॉल्यूशन आपको सिर्फ परमेश्वर के कलाम से और प्रभु से मिलेगा। और जो आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर के लोग वचन और आत्मा से परिपूर्ण या वचन और आत्मा से भरे, वचन आत्मा के साथ चलते हैं, प्रतीति करते हैं, भय रखते हैं, उन लोगों के द्वारा जब आपको सिखाया जा रहा है, अगर जो बातें वचन के अनुसार जब आप उनको फॉलो करते हो, तब आपकी लाइफ में वो काम होगा कि आपकी लाइफ में डिफरेंस आए। हालेलुया। 36 कमियां थी बच्चों में, 36 कमियां थी पत्नी में, 36 कमियां थी पति में। प्रभु कहता है मैं तेरे पापों को याद नहीं कर रहा। मैंने कहा था ना कल, परमेश्वर की दया से कुछ दिन पहले भी कहा था, परमेश्वर की दया से प्रभु हमारा बहुत अच्छा है, भुलक्कड़ है, वो हमारे पापों को भूल जाता है। ये बात प्रभु की दास ने कही थी, ये रियलिटी है। कलाम कहता है मैं तेरे पापों को कभी याद भी नहीं करूंगा, और तू भी मत याद कर। स्मरण नहीं करूंगा। तेरे पाप कितने भी काले, लाल और अगवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको हिम के समान श्वेत कर दूंगा। करेक्शन लो। अब क्या करना है, उस बात पे फोकस करो, क्योंकि दिन बुरे थे। अब हमारे पास है क्या और खोने के लिए? फॉलो द कमांड। प्रतीति करो जो बातें बताई जा रही हैं। हालेलुया। लॉर्ड लव्स यू लॉर्ड। हालेलुया। एज इट इज, एलीशा की बात को जब माना, तब उसका कोढ़ दूर हुआ, नहीं तो तब तक वो कोढ़ ही था। कई बार आपको आपकी लाइफ में डिलीवरेंस आपके तरीके से नहीं मिलता। आपकी लाइफ में आपको हीलिंग कई बार आपके तरीके से नहीं मिलती, प्रभु के तरीके अलग हैं। लेकिन मेन चीज ये है, जब वो बिब्लिकल होता है तो आपको फॉलो करना होगा। वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। चुनाव आपके हाथ में है। फॉलो द कमांड। आपके उपवास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपका बीज बोना, प्रार्थना करना, आराधना करना, संगति करना, प्रचार करना, गवाहियां सुनना, गवाहियां देना, परिश्रम करना, मेहनत करना, आंसू बहाना, प्रार्थना करना, और चुप लगाकर दुख को सहना, कोई कमिटमेंट करना, कुछ भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, खुदा के पास कोई शिकायत नहीं है। वो तो स्वयं चाहता है, बाप की स्वयं इच्छा है कि जो मेरा है वो मेरे बेटे का हो, जो मेरा है वो मेरी औलाद का हो, मेरा है जो वो मेरे वंश का हो। मैं क्या करूंगा? तभी तो यीशु ने कहा जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। प्रेरितों के बारे में लिखा है कि उनका सब कुछ साझे में था। ये पिता का ही काम है। हालेलुया। मान लो कोई माँ बाप है, जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास है, वो उस प्रॉपर्टी से ज्यादा इज्जत अपने
आप उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारे बच्चे हैं। अगर सच में वो बहुत केयरिंग हैं, मेरे बच्चे सही से जीवन व्यतीत करें, सही से जीवन जिएँ, तो सोच कर देखो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमसे क्या छुपा लेगा। कलाम भी कहता है कि वो तुमसे कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। बताओ, क्या कुछ है आपके पास आंसर? परमेश्वर आपसे और मुझसे कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, जिसकी हमें ज़रूरत है सही समय पर हमारे लिए इंतज़ाम करेगा, मुहैया करेगा, ब्लेस करेगा, रास्ते खोलेगा, गवाहियाँ बनाएगा। अगर बच्चा बाप की बात नहीं मान रहा है, तो बाप कैसे कर सकता है? अगर कर भी रहा है, तो उस खुशी से नहीं कर। माँ अगर कर रही है, तो उस खुशी से नहीं कर रही है। फिर भी कहीं न कहीं एक कोने में ये है कि लॉर्ड बेटे, मुझे सब अच्छा लगता है। तो डर जाता है, बीच होता है और तो प्रार्थना भी करके सोता है नॉर्मली। जैसे एक दुनियावी जो बाप है ना, एक जो दुनियावी बाप है, एक जो दुनियावी माँ है, उनको धन नहीं, उनकी औलाद जो है उनकी सक्सेस चाहिए। गहराई को समझना। एक उदाहरण के तौर पर, मान लो रेणु का सिस्टर है। अब ये है, इनका बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बन गया और उदाहरण दे रहा हूँ मैं ना। चलो मान लो कोई सिस्टर, कोई हस्बैंड वाइफ है उदाहरण के तौर पर। उनका बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बन गया, अच्छे लेवल पर पहुँच गया, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे बिज़नेस कर रहा है और अब वो कहीं और रह रहा है। जब वो कहीं और रह रहा है, तो माँ-बाप को चिंता सता रही है, खाए जा रही थी कि जिस बच्चे को बड़ा किया, पाला, सपने सजाए, वो हमारे साथ रहेगा और जैसे ही वो कामयाब हुआ, वो तो हमारे से अलग रहने लग गया, दूर रहने लग गया। क्या हुआ कि वो कुछ टाइम बाद फिर वो पैसे भेजने लगा, "डैडी आपको जो खर्चा चाहिए, डैडी मैं खर्चा दूँगा, चिंता मत करो, कभी-कभार फ़ोन कर लिए तो कर लिया।" और महीने 6 महीने में कभी 1-2 बार घर पे आ गया तो आ गया। बाप आस लगाए रहता है, उसके मन में आता है, "बेटा मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता, तू 2 मिनट मेरे पास आके बैठ तो जा, बात तो कर ले।" घर में होने के बाद भी एक एक पैरेंट कई बार, पता है क्या? मैं अपने भाई की भी बता रहा हूँ आपको। मेरा भाई जब मतलब अभी कुछ समय पहले, डेढ़ 2 1-2 साल ऐसे कुछ मान लो, लगभग 1-2 साल की नियरेस्ट। अभी वो प्रभु में बहुत घनिष्ठ होने लगा है। समय लगा। मेरे मन में आता था यार कि मेरा भाई अपने मन-मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जब मन करता है, जब रात को आता है घूम फिर के, खाना मिलता है, खाना खा के सो जाता है, फ़ोन चलाता है, सो जाता है। मेरे मन में आता है, माँ-बाप से कौन पूछेगा? बैठकर बात कौन करेगा? उनका दुःख-सुख कौन पूछेगा? कई बार हमने फ़ोन कर लिया, कई बार हम जाते थे। हफ़्ते में 1-2 चक्कर मार लिए, कभी हफ़्ते में 3 चक्कर मार लिए, कभी-कभी 2 हफ़्ते में चक्कर मार लिए। महीने में हमारा लगभग चक्कर लगना ही था, घूमना-फिरना, समझ पा रहे हो? लेकिन मेरे भाई को भी तो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। मेरा फ़र्ज़ है उसको सिखाना। आस लगाते हैं, माँ-बाप को कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ को जितना मैंने जाना है, उसको हमारा प्यार चाहिए, हमारी सलामती चाहिए और हमारी खुशी चाहिए। और वो चाहती है कि मेरे बेटे, हाँ, बस फ़ोन कर लिया करो, बात कर लिया करो, बैठ जाया करो, कभी मिलने आ जाया करो। मेरे पापा कई बार बोलते हैं, "बेटा तूने फ़ोन नहीं उठाया, ऐसे-वैसे।" मैंने कहा, "पापा यहाँ बिज़ी था, वहाँ बिज़ी था।" "हाँ, बोलो।" कई बार मैं मिलता हूँ, कई बार जैसे पापा को इलायची पसंद है बहुत, मैं इलायची लेके जाता हूँ। मेरे पापा बहुत खुश हो जाते हैं, "और दोस्त आ गया?" घर पे जाता हूँ, कई बार उनके पैरों की मालिश करके आ जाता हूँ, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। कई बार मैं अपनी टाँग खींचते-खींचते उनके साथ खेलने लग जाता हूँ और हँसते हैं वो, मुझे खुशी होती है। नहीं तो सीरियसली, जब मैं, गुंजन मतलब बच्चे जाते हैं, तो कई बार घर में चहल-पहल हो जाती है, अच्छा लगता है। पापा को भी खुशी होती है। पापा फिर खुशी से हमारे लिए जलेबी लेकर आते हैं, वाइफ को जलेबी पसंद है। ये वही बाप है जिसने कहा था, मैंने जिनसे कहा था कि तुम चुन लो, किसको चुनोगे, दारू को या मुझे? ये वही पिता है जिसने बोला था कि मैं दारू को चुनूँगा। समझ पा रहे हो? और अब कई बार जब भी मैं घर पे जाता हूँ, मोस्टली कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिना बताए मेरे लिए दूध की थैली ले आते हैं। इनको पता है कि मेरे को दूध पसंद है कच्चा।
ठंडा दूध पसंद है। सोच के देखो, कुछ तो किया है, समय चाहिए। आपको किसी का दिल जीतना है, आप टाइम स्पेंड करो, उनकी पसंद और नापसंद को जानो। सामने वाला आपके लिए नहीं कर रहा, लेकिन आप प्रोवाइड करो, आप दो उनको। आपके व्यवहार, चरित्र, स्वभाव से वो बदलेगा। कितनी भी कमियाँ थी, चेंज होना शुरू होगा। हालेलुया! आज मेरे पापा मुझे अपना दोस्त कहते हैं, और भाई दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ इस बात को, बहुत से लोगों को पता है। मैंने मेरे पापा को बहुत डाँटा है, पापा झूठ नहीं बोलो, ये गलती कर दी। मैंने बहुत डाँटा है वचन के द्वारा। मेरे पापा ने बहुत सी गलतियाँ की और मैं नहीं चाहता मेरे पापा नुकसान उठाएँ। कई बार उनको बहुत बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें हुई हैं, उनकी मिस्टेक से। बहुत रोए हैं वो, बहुत टूटे हैं, बेरोज़गार हुए हैं वो अपनी गलतियों से। मेरा मन अंदर से टूट जाता था और मेरे को, हम समझ जाते थे कि इनकी लाइफ़ में क्यों प्रॉब्लम्स है, और हम बताते थे। कई बार कुछ दिन तक फ़ॉलो किया, फिर वो बिल्कुल डिनाय। फिर अटैक्स होते थे उनकी लाइफ़ में, प्रॉब्लम्स होती थी, बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें हुई थी उनको। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सँभाला। लेकिन दुःख होता था, परमेश्वर मेरे पापा क्यों नहीं फ़ॉलो कर पा रहे थे कुछ-कुछ बातों को, जो सही है हमें बताना फ़र्ज़ है, और हमें पता है छुटकारा कैसे मिलेगा। समझ पा रहे हो? आसान नहीं होता कई बार कुछ आज्ञाएँ मानना। दुःख भी होता था यार, सच्चाई बता दी है कि इनका बेटा है, वचन को जानता है। कई बार पापा ऐसे-ऐसे कर देते हैं। कई बार वो काम-वाम करके कुछ पैसे रख लेते थे, या कई बार बताते कुछ और थे, तो अच्छी नहीं लगती थी। मैं समझाता था, पापा तुम मेरे से बोल रहे हो, मम्मी से झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर से नहीं बोल सकते। हाँ बेटा, इतना 10वां हिस्सा डालना है, हाँ इतना इतना ही किया था। मैंने कहा पापा पूरा बताओ, कितने-कितने पैसे का, कितने रुपए, कितने हज़ार, या कितने पैसों का काम किया? उसमें से मम्मी को पूरा 10वां हिस्सा देना है, ताकि तुम्हारे काम में कोई अटैक ना हो, कोई रुकावट ना हो। जब तुम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे, तो वो तुम्हें तभी तो और काम देगा। कई बार मेरे पापा बहुत घमंड करते थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमारे अनुभवों से क्यों सिखा रहा हूँ, कि मैं इतना कर लूँगा। मैं, बेटा तेरा पापा ऐसा काम करता है, कोई ऐसा डब्बे बना नहीं सकता। मेरे पापा मिठाई के डब्बे बनाते हैं। बेटा तेरा पापा ऐसा काम करता है, मेरे ऐसा डब्बा नहीं बना सकता कोई। अरे वो कारीगर ऐसा, वो कारीगर वैसा। मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा है, बेटा काम के लिए प्रार्थना कर। समझ पा रहे हो? क्योंकि उन्होंने कई बार अपने मन में अपने आप को बहुत ऊँचा सोचा। किसी का स्टाफ नहीं चल रहा, चाहे मेरा पिता है, चाहे कोई भी था। मेन चीज़ है वर्ड फॉलो करना। आप और मैं धन्य हैं कि हमें बताया जा रहा है। माइकों का ध्यान रखिए प्लीज़। जब फ्लो बह रहा है, उस समय बीच में किसी का भी माइक चालू नहीं होना चाहिए। केयर करनी है हमें इस अनॉइंटिंग की, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी ज़िंदगी में छुटकारे होते हैं। हालेलुया! और मैंने आवाज़ वगैरह कम कर रखी है, तो पता नहीं चला कि आप क्या कह रहे थे, या बाय चांस बाय मिस्टेक माइक खुला, क्योंकि मैंने कान में हैंड फ्री भी नहीं लगा रखी। समझ पा रहे हो सभी लोग? प्लीज़। दूसरों के अपराधों को ढाँपता है, वो प्रेम का खोजी ठहरता है। कामों के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करो, बात और जीभ ही से नहीं। कोई झुक रहा है, नहीं झुक रहा, आप अपने हिस्से का काम करो, आप प्रकट करो, सामने वाले को खुदा बदलेगा। आप बढ़ोगे, आप देखोगे, आप आपकी लाइफ में एक पीस आएगा, एक शांति आएगी, एक आनंद आएगा। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शांति और आनंद को खो दिया था। लेकिन हमारे पास शांति का राजकुमार है। राजकुमार की बात फ़ॉलो करनी पड़ेगी। राजकुमार, महाराज क्या बोलते हैं, हमारा राजा, सर्वशक्तिमान खुदा, उससे कुछ चाहिए तो हमें उसको फ़ॉलो करना है। फ़ॉलो, जो बात बताई जा रही है उसकी प्रतीति करो। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए प्रार्थना में चलते हैं। ठीक है? कोई भी आप लोगों के प्रति किसी ने कैसा भी किया, माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता आपने माफ़ कर दिया। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस बात को दोबारा बार-बार उखाड़ रहे हैं, उस बात को वहीं खत्म कर दो। एक और चीज़, जैसा परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर बतला रहा है, अगर आप उस बात को फ़ॉलो करते हैं, आपके लिए डोर्स ओपन होते हैं ब्लेसिंग्स के। प्रतीति करना। मैं नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हो या आपकी मेहनत पूरा हो। परमेश्वर नहीं चाहता। कलाम कलाम कहता है कि अ, सावधानी बरतने को लेकर कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ ना हो। हालेलुया! तैयार हो सभी लोग प्रार्थना के लिए? अपनी आँखों को बंद करो
और सोचो, जहाँ हमें चुप लगानी चाहिए थी, वहाँ कई बार हमने चुप नहीं लगाई। जो बातें आप लोगों को एज़ इट इज़ बोली गई फ़ॉलो करने के लिए, कई बार आपने वो बातें फ़ॉलो नहीं की। या जो बातें प्रभु ने आपको डायरेक्टली बोली वचन के द्वारा, कई बार वो आपने फ़ॉलो नहीं की। कई बार प्रभु के किसी दास-दासी के द्वारा बोले गए, कई बार वो आपने उस तरीके से फ़ॉलो नहीं की जैसे करनी चाहिए। आपने अपनी ही बात कई बार ऊपर रखने की कोशिश करी, कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ़ सुनो और छुटकारा लो। कई बार सब कुछ आने के बाद भी परमेश्वर ने आपसे चाहा कि तुम चुप क्यों नहीं हो जाते, नम्र और दीन क्यों नहीं जाते, मूर्ख बन जाओ ताकि तुम बुद्धिमान हो जाओ। सब कुछ आने के बाद भी ऐसे हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ होकर काम करूँ और तुम्हारा सर ऊँचा करूँ। तुम अपने शत्रुओं के मध्य में शासन करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी चेंज करना होगा। अभी से उन बातों को फ़ॉलो करना शुरू करना होगा। ये मत सोचना कल से मानेंगे बात। कल से रूल फ़ॉलो करेंगे, कल से नया रूल है, परसों से नया रूल है। अभी हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे दोपहर की मीटिंग में। तैयार रहना। कल की जो मीटिंग होगी, जो समय निकाल सकते वो ज़रूर कोशिश करना। जो नहीं निकाल पाए, पहली बात तो ये बहुत कोशिश करना ज़रूर कि आप लाइव उस वचन को सुनो और कल गुड न्यूज़ है। उस खुशी में सहभागी होना। हालेलुया! सीक्रेट का नहीं पता चलेगा, ठीक है? और गुड न्यूज़ बहुत सारी आ रही हैं। आमीन। आप बोलते रहें गुड न्यूज़, ठीक है? परमेश्वर को धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तैयार हो सभी लोग? और जो मैंने वीडियो सेंड की है, आपके पास जो बुक की फ़ोटो सेंड की है, उसको जो लोग अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, उसको स्टेटस पे लगाना ताकि वो औरों तक पहुँचे वो किताब। आशीष पाएँ लोग, ब्लेसिंग्स का कारण बने, लोगों की ज़िंदगियों में काम हो, ठीक है? परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोग चाहें तो अपने जो भी प्रार्थनाओं के ग्रुप हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जिनको भी आप जो भी आपके कॉन्टैक्ट में विश्वासी भाई-बहन, प्रार्थना में चलते हैं। कभी ऐसा न दिन आवे ਜਦੋਂ मैं तो ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਚ हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत कर सजदे च मैं किस्मत ਨੂੰ सवारांगा। जो भी फैमिली हस्बैंड वाइफ माँ और बच्चे जो भी इस समय सुन रहे हैं, जो हाथ पकड़ सकते हैं अपनी फैमिली में, कोई भी है सो रहा है उसको छू सकते हैं, उसको छू लीजिए। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। प्रभु ये मेरे लिए नहीं आपके लिए बैठे हैं और आपके पास से खाली हाथ नहीं जाएंगे। फतिहा के मारो नारे। एक व्यक्ति के हाथ में एक घड़ी है, भाई है वो, और उसकी लाइफ में एक नया समय शुरू होने जा रहा है। हाथों को उठा के आज, ये मत सोचना वो घड़ी अभी नहीं पहनी, उतार के रखती है। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ।
तूफान से हमको ना डरना है, रूह की मामूरी में बढ़ना है। तूफान से हमको ना डरना है, रूह की मामूरी में बढ़ना है। चाहे हो तपते सैलाब, चाहे हो आंधियाँ, फतहा के मारो नारे, फतहा के मारो नारे, हाथों को उठा के आ। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छोड़ाया, रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म। जो चाहे वो कर लेता, यीशु जब कर ले अज़म। जिसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर, मौत दिया बंधनों यीशु मेरा तोड़ दो, मौत दिया बंधनों यीशु मेरा तोड़ दो। प्रभु यीशु के नाम से अब्बा पिता, तेरे लहू के हाथ के नीचे हम सभी को तेरे लहू में सील करते। The one car blessing is about to come. एक कार की ब्लेसिंग बहुत जल्दी, गुड न्यूज हमारे मध्य में आने वाली है। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिसको जैसे चाहते ब्लेस करें। थैंक यू होली स्पिरिट। जो लोग किताब को पढ़ रहे हैं उनके सपनों और दर्शनों में काम होने जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। बहुत सारे लोग अगुवाई को पाएंगे, एक नया आनंद उनकी जिंदगी की अच्छी औषधि बनेगा। जिन लोगों ने ठाना है कि अब हम ट्रैक पर चलना चाहते हैं, अपने मार्ग पर ले चल, हमें बदल दे, बदलना चाहते हैं, खुदा उनके लिए तैयार है। टू चेंज, ट्रांसफॉर्म, टू ब्लेस, टू गाइड, टू फ्रूटफुलनेस। लॉर्ड इज रेडी विद देम। के साथ होकर, उनके पास होकर, उनके आगे होकर, उनको गोद में लेकर, बी विद ऑलवेज। पता नहीं मुझे हिरन का सर, हिरन शाना का सबका सिके शगता का नगर राता का सबका से के निकरे दे बेले के सिके ते करे दे बेले के शका का नका संदा का तकरा दा बदा बरत का उदावन। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए, तेरी तलाश करता हूँ। प्रभु कहीं पर भी कोई आग न लगने पाए, फायर से बचाने के लिए धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से बचाने के लिए धन्यवाद, अनचाही मृत्यु से बचाने के लिए धन्यवाद, सुसाइडल थॉट से रिहा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो सांप अजगर की है, प्रभु यीशु के नाम से उजाड़ देता हूं, लताड़ते हैं, तेरे वचन की तलवार से फाड़ देते हैं।
तेरी आग उतरे, जलकर वो दुष्ट आत्मा भस्म और नष्ट हो। आउट फ्रॉम द हाउस इन द नेम ऑफ जीसस, नेवर कम बैक। We covered all of the house is in the blood of Jesus Christ so that nobody can come inside. In the name of Jesus. बिना तेरी परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता घर में, क्योंकि तूने बाड़ा बांधा है कदम। तेरे लहू का बाड़ा इन सभी के हम सभी के चारों तरफ लगाते हैं, तेरे खून को इन सभी के हम सभी के ऊपर छिड़कते हैं। शान रखा सब करने करे देवी देवी के धन्यवाद प्रभु, आपने आज का नया दिन दिखाया। हम मर मिटने गए, आपकी महाकरुणा का फल है। हम सब जीवितों की जमीन पर सही सलामत सुरक्षित पाए जाते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में न पड़ने दें, सभी की संभाल करें। हम आपकी भलाई को देखेंगे, मेरे साथ बोले, हम आपकी भलाई को देखेंगे, हम आपकी रक्षा सुरक्षा को देखेंगे, हम आपकी शांति और आनंद को देखेंगे, हम आपकी भरपूरी को देखेंगे, हम आपके आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, हम आपके फेवर को देखेंगे, आपकी महिमा को देखेंगे, आपके साथ को, हम आपके साथ को देखेंगे, आपके हाथ को देखेंगे, गुड न्यूज़ को देखेंगे, बड़े कामों को देखेंगे, सब कुशल से होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका स्वागत है प्रभु, आप कब्जा करें मेरे तन मन धन, फैमिली, पत्नी पति बच्चे, नौकरी बिजनेस सेवकाई, शरीर प्राण और आत्मा, व्हीकल्स, फाइनेंस, सब चीजों पर प्रभु जी आपका कब्जा हो। आप चलाएं, आप बताएं, आप संभालें। वी सरेंडर, समर्पित करते हैं, चुनने करते, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से शादी की गुड न्यूज़ आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट। ईयर्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। स्वेलिंग सूख जाए, लीवर की प्रॉब्लम्स इन द नेम ऑफ जीसस खत्म हो जाए, आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। पेट की कई सालों से जो भी बीमारियां परेशान कर रही थी, प्रभु यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति को उजाड़ दे दो, उखाड़ कर बांध कर सदा काल के दो लोग अंधेरे कुंड में कैद और नष्ट करते, कभी वापस ना आए। प्रभु यीशु मसीह ही के कोड़े खाने से आप इसी घड़ी चंगे हो जाओ। आपके बोझ, आपके दर्द, आपके तकलीफों को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया और आप आजाद हो। यीशु के नाम से इन सभी के सभी पाप क्षमा करके यीशु के लोग से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। अब तक संभाला कि भी संभालेंगे, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना मानते हैं। आपके सिद्ध चंद सबके हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। आमीन आमीन आमीन। खाली बजाय सभी लोग परमेश्वर के लिए हालेलुया। जिस किसी की भी जो कोई भी गवाही है, टू द पॉइंट शॉर्ट में अपनी गवाहियां दे सकते हैं, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। अपने हाथों को पहले परमेश्वर की तरफ उठाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन तक परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, मीटिंग को छोड़ने से पहले आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना। ठीक है, जब आप हमारी खेती सींचेंगे, हम विश्वास करते हैं खुदा आपकी भी खेती सींचेगा। तो अभी किसी की कोई गवाही है तो टू द पॉइंट अपनी गवाही दे सकते हैं। संजना सिस्टर जल्दी से बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। चलो एक काम करते हैं, पहले प्रार्थना कर लेते जल्दी से सारे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग गवाही में चलते, दो तीन जो भी जैसे भी जो गवाही है सभी लोग आप लोग हमारे लिए पहले प्रेयर करें। ठीक है, अपने माइकों को चालू करें, अपने मुंह को खोलें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु के नाम में एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।